10 साल से कम समय में जो हम लोगों ने मेहनत की, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मुझे तो बहुत बड़ा मंच मिल गया। लेकिन राहुल जी आज भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित यह भारत जोड़ो यात्रा की बैठक जो गोड्डा के रोतारा चौक पे हो रही है, जिला अध्यक्ष दिनेश यादव जी के नेतृत्व में, आज उसमें शामिल होने के लिए हम लोगों के आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के बड़े भाई राजेश ठाकुर जी, हम लोगों के जिला के प्रभारी मंत्री गार्जियन आलमगीर आलम जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय जलेश्वर महतो जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई विधायक पूर्व मंत्री सांसद प्रदीप यादव जी, मंच पर उपस्थित महगामा के पूर्व विधायक, गोड्डा विधानसभा के लिए प्रभारी भाई राजेश रंजन जी, यूथ कांग्रेस के जुझारू, कर्मठ और संघर्षशील भाई अभिजीत राज जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मंच पर उपस्थित जिला युवा कांग्रेस के सचिव विकास जी। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वहां से जब हम लोग होकर के आए, या फिर अगर उस यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो महसूस कर पा रहे होंगे कि वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं और एक तपस्वी की तरह राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं और इस देश को जोड़ने के लिए एक कठिन तपस्या। अब तो मुझे लगता है 3000 किलोमीटर उनकी यात्रा करीब पूरी हो चुकी है और 500 किलोमीटर चल के वो पंजाब और कश्मीर की यात्रा करते हुए श्रीनगर तक पहुंचेंगे। इस यात्रा का मकसद कोई राजनीतिक नहीं है। बोलने वाले लोग सोच रहे थे कि राहुल जी गुजरात क्यों नहीं जा रहे, हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे, लेकिन हर बार गांधी और नेहरू परिवार के जो लोग हैं उन्होंने देश में जो सबसे जरूरी बात थी उसको प्राथमिकता दी और किसी भी राजनीतिक लाभ और सत्ता के सुख के लिए काम ना करते हुए उस काम को किया है जो देश के लिए सबसे जरूरी रहा। आज देश को जरूरत है कि हम लोग के अंदर जो नफरत का जहर घोला गया है, जो सांप्रदायिक ताकतें हावी हुई हैं, उसको नियंत्रण में करने का, उसको खत्म करने का और जिस सौहार्द से इस देश में सब लोग रहते थे उसको वापस, उस सौहार्द भरे माहौल को वापस लाने का। किसी ने इस बात की पहल नहीं की और मुझे गर्व है कि इस काम को हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने अपने हाथ में लिया और लगातार कई सारी परेशानियों का सामना करते हुए भी ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक पहुंची। और इस बीच हम लोगों ने देखा भी कि उनकी यात्रा में किस तरह से लोग उनसे मिले। जिस दिन मैं गई थी उस दिन एक महिला अपने खेत से कुछ फल लेकर के अपने आंचल में लेकर के आई थी राहुल जी के लिए। उन्होंने 2 खीरा निकाल करके राहुल जी को दिया और उन्होंने बताया कि आपकी दादी ने हम भूमिहीन थे लेकिन उन्होंने हमें जमीन हमारे नाम पट्टा दिया और आज उसी खेती की उपज मैं आप लोगों को आपको देने आई हूँ राहुल जी। और आशीर्वाद के रूप में वो खीरा उस बूढ़ी महिला ने राहुल जी को दिया। जो काम इंदिरा जी के समय किया गया वो भी अगर आप गिनती करें, हम लोग को चाय पीने का मौका जो ब्रेक में था उसमें राहुल जी के साथ बैठने का मौका मिला हम लोगों को। उसमें किसी ने सवाल किया कि एक बात को इंदिरा जी की आप याद करके बताइए जो आप हम लोगों को बताना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को भी आगे की दिशा मिले। राहुल जी ने कहा पता नहीं आप लोग इस बात को समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं जब छोटा था तो कोई एक पत्रकार आकर बताए कि पाकिस्तान के किसी नेता से मैंने पूछा था कि आप किस रूप में याद किए जाना चाहते हैं, आप अगर भारत पाकिस्तान को एक कर देंगे तो आपकी ख्याति बहुत बड़ी होगी। राहुल जी बोले मैं छोटा था, वहीं आसपास उनकी बातों को सुन रहा था और जब वो पत्रकार चले गए तब मैंने अपने दादी से सवाल किया कि दादी आप कैसा चाहती हैं कि आपको कैसे लोग याद करें।
राहुल जी ने कहा कि वो उन्होंने जो जवाब दिया मैं उससे दंग रह गया। वो बोली कि मैं ऐसा चाहती ही नहीं कि लोग मुझे याद रखें। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि इंदिरा जी उस वक्त भी वही काम कर रही थी जो देश के लिए जरूरी था। लोग उससे उनके बारे में क्या सोचते हैं नहीं सोचते, उससे उनको कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता किए बगैर जो इस देश को जोड़ने के लिए, समाज को एक रखने के लिए जो जरूरी था वह उन्होंने किया। मैं उस वक्त बैठे जब राहुल जी की बात सुन रही थी तो मुझे लगा कि मैंने जब राजनीति की शुरुआत की थी, राहुल जी ने यूथ कांग्रेस की शुरुआत की थी, अभिजीत और हम उस समय के यूथ कांग्रेस के साथी हैं। उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा था, मैं प्रदेश में थी। मुझे लगता था कि पहली बार जब हम लोग राहुल जी से मिले तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 10 साल आप लोगों का समय मुझे चाहिए, उसके पहले मैं शायद आप लोगों को कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 10 साल का समय आप देंगे तो आप लोग भी इस देश को बहुत कुछ दे पाएंगे और मैं भी शायद इस परिस्थिति में रहूंगा कि आप लोग आगे बढ़ें। 10 साल से कम समय में जो हम लोगों ने मेहनत की, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मुझे तो बहुत बड़ा मंच मिल गया, लेकिन राहुल जी आज भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस वक्त की पहली मुलाकात के बाद जो एक दिशा मिली थी, फिर 19 नवंबर को इंदिरा जी के जयंती पर एक और दिशा राहुल जी ने मुझे एक नेता के रूप में दिया कि हमें करना वही है जिससे समाज का हित हो, देश का हित हो, उसमें अपने स्वार्थ की बात हो या फिर राजनीतिक लाभ की बात हो या फिर अपने अच्छे बुरे आलोचना की चिंता की बात हो, वो किए बगैर वो करें जो सही है। मेरा अनुभव जो यात्रा का रहा वो प्रदीप जी से ही मिलता जुलता है। लोग आंगन लीप करके, रंगोली बना करके, पूजा की थाली, आरती लेकर के राहुल जी का पलक बिछा करके इंतजार कर रही हैं। महिलाएं, बच्चे, किसान और जो हमारे समाज के अलग अलग लोग हैं। राहुल जी के रूप में उन्हें बहुत बड़ी संभावना, जो एक हताशा का माहौल अलग अलग जगह है, चाहे वो बेरोजगारी की वजह से हो, महंगाई की वजह से हो या समाज में बढ़ रहे भेदभाव की वजह से हो, उन्हें एक उम्मीद जो दिख रही है वो राहुल जी के रूप में। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आज हम लोग सरकार में क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा किए बगैर कि इस तपस्या में हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा भी सहयोग ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस उनके प्रयास को, एक निस्वार्थ प्रयास जो वो कर रहे हैं भारत जोड़ने की, उसमें अपना साथ आशीर्वाद देंगे। क्या यहाँ जो युवा उपस्थित हैं, जो बुजुर्ग उपस्थित हैं, जो हमारी महिला बहनें उपस्थित हैं, क्या राहुल जी को उनके भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनका अपना साथ और समर्थन देंगे? मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि दोनों हाथ उठाकर एक बार इस जगह पर खड़े होकर के, आज राहुल जी राजस्थान, पंजाब निकलने वाले हैं, लेकिन यहाँ से संदेश जाए गोड्डा के रोतारा चौक से, माँ दुर्गा के प्रांगण से, कि उनकी तपस्या में हम लोगों का भी कुछ साथ रहेगा और उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों के